भारत में यूरोपियन कमीशन की पहली यात्रा नहीं, बल्कि यह किसी भी एक देश में यूरोपियन कमीशन का पहला इतना व्यापक एंगेजमेंट है और साथ ही कमीशन के नए कार्यकाल की सबसे पहली यात्राओं में से एक है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। सितंबर के महीने में जब बाजार चोटी पर पहुंचा, अखबारों में मोदी सरकार की प्रशस्ति में लेख लिखे जाने लगे, तरह तरह की रिपोर्ट आने लगी। भारत को ट्रेडिंग नेशन लिखने वाले बताने लगे कि निवेशकों की जागरूकता बढ़ रही है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, नए आईपीओ आ रहे हैं, भारत का बाजार ग्लोबल बाजार से जुड़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। यह सब आईसीआईसीआई डायरेक्ट के लेख में लिखा था। अब जब सितंबर की खुशबू फरवरी आते आते दुर्गंध में बदल चुकी है, ऐसी रिपोर्ट दिखाई नहीं दे रही। ट्रेडिंग नेशन पुकारने वाले सिंकिंग मार्केट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उन्हें डर जरूर होगा। हमारी पार्टनरशिप को एलिवेट और एक्सेलरेट करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हम उस बड़ी सच्चाई से भाग रहे हैं जो हमारे सामने खड़ी है। सब कुछ शानदार है, इसके प्रोपेगेंडा को केवल धर्म और धार्मिक आयोजनों के नाम पर बचाया जा रहा है। जितने भी पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड, गरीब आदमी ने जो पैसा डाला था पिछले 15-20 साल में, पूरे गेन्स खत्म हो गए। आपने जो पैसा डाला था 5 साल पहले, बराबर कर दिया मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स में आर्थिक मामलों की पत्रकार वीणा वेणुगोपाल लिखती हैं कि भारत के बाजार के लिए तुरंत कोई आशा की किरण नहीं दिखती। छोटे और मध्यम कैप स्टॉक गिरते जा रहे हैं, इनकी बिकवाली थम नहीं रही, विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, भारत के बाजार में घरेलू निवेशकों के दम पर हवा भरी जा रही है। लेकिन अगर आगे भी बाजार गिरता रहा तो विदेशी निवेशक अपना पैसा झोले में भरकर भागने लगे हैं। 87 रुपए के नीचे जा चुका है $1। डॉलर के बहाने उपजा भारत का राष्ट्रवाद पिछले 1 साल में 80 लाख करोड़, आई रिपीट, 80 लाख करोड़ मार्केट से उड़ गया है। जनवरी से 45 लाख करोड़। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश जो है किस खतरे की तरफ बढ़ रहा है। तो मोदी जी जो है अर्थव्यवस्था के दुश्मन है। नोटबंदी, घटिया जीएसटी और अब ये टैरिफ, और चौथा अनप्लान्ड लॉकडाउन। अनप्लान्ड लॉकडाउन में एमएसएमई खत्म हो गई पूरी तरह से। जीएसटी के चलते जितने भी बचे कुछ एमएसएमई थे, जो इस देश के जो 60% लोग के जो नौकरी देते हैं, छोटे उद्योग, वो खत्म हो गई। नोटबंदी से जितने भी उद्योग जो बचा कुचा था वो भी खत्म हो गया। तो इस महान व्यक्ति को तो मानना पड़ेगा कि हर तरीके से सुनिश्चित कर दिया कि ये देश खत्म हो जाए। क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? यही कि 4 जून के बाद शेयर बाजार में धूम रहेगी। जब बाजार चढ़ता है तो क्रेडिट लेने आते हैं, लेकिन जब डूबता है तो नाव छोड़कर भाग जाते हैं। जब चढ़ता है तो मोदी के कारण और जब गिरता है तो ट्रंप के कारण, जबकि कुर्सी पर दोनों विराजमान है। इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और जीआई एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ने की बात हुई है। कल और आज अलग अलग सेक्टर की लगभग 20 मंत्री स्तर की बैठकें हुई है। विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सिंसियर और मीनिंगफुल चर्चा हुई है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स, इससे जुड़ने के
ईयू के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए हम साथ मिलकर ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। हमने आज तय किया है कि 2025 से आगे के समय के लिए भारत ईयू पार्टनरशिप का एक बोल्ड और एम्बिशियस रोड मैप बनाएंगे। इसका लॉन्च अगली भारत ईयू समिट के दौरान होगा। एक्सेलेंसी, आपकी इस भारत यात्रा से हमारी पार्टनरशिप को नई गति, ऊर्जा और उत्साह मिला है।